सोनम वांगचुक पर कानूनी हंटर क्या चला, राहुल गांधी बुरी तरीके से बिलबिला गए। दरअसल राहुल गांधी अपनी पार्टी की एक और नाकामी को छिपाने की कोशिश में जुट चुके हैं। लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक का तथाकथित जो अनशन चल रहा था, लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर उनका जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, और अब इस मुद्दे को राजनीतिक हवा देने के लिए राहुल गांधी मैदान में आ चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वांगचुक को अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन क्या यह समर्थन लद्दाख के भविष्य के लिए है या सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑप और राजनीतिक लाभ के लिए है? क्या यह विरोध वास्तविक मुद्दों पर केंद्र सरकार के जो है खिलाफ में, या फिर केवल पुरानी सरकारों की विफलताओं को छिपाने की कोशिश? राहुल गांधी लद्दाख की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यूपीए शासन के 10 सालों तक उन्होंने और उनकी पार्टी ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं? क्या उनका यह समर्थन केवल विरोध की आग को हवा देने का प्रयास नहीं है? खास करके चुनाव से ठीक पहले अब हर मुद्दा एक वोट बैंक बन सकता है। वांगचुक के आंदोलन को भुनाने की यह कोशिश उन्हें वैकल्पिक नेता के रूप में पेश करने की रणनीति है क्या? लेकिन क्या उनके पास में लद्दाख के लिए कोई स्पष्ट दरअसल रोड मैप है? और अगर था तो फिर 10 सालों तक यूपीए सरकार कर क्या रही थी? सोनम वांगचुक का मंच आज राहुल गांधी के लिए एक राजनीतिक बैकड्रॉप बन गया है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पूरे 10 सालों तक केंद्र में दोस्तों शासन किया, लेकिन लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। यह मांग दशकों पुरानी है। साल 2019 से पहले जब लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों का वहां पर मजबूत राजनीतिक वर्चस्व रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्ताओं की मांगों को राज्य स्तर पर भी दबा करके रखा था, क्योंकि इससे कश्मीर घाटी की राजनीतिक ताकत प्रभावित होती थी। लद्दाख के लेह और कारगिल क्षेत्र की जनता लंबे समय से कश्मीर से अलग होने और यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग कर रही थी, ताकि क्षेत्रीय पहचान बनी रहे। कांग्रेस सरकार इस मांग को सालों तक अनसुना करती रही। जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जो एक तरीके से लद्दाख की पुरानी मांग को पूरा करना था, कांग्रेस ने आर्टिकल 370 हटाए जाने का भी विरोध किया। यह विरोध लद्दाख की जनता की यूनियन टेरिटरी बनने की आकांक्षाओं के विरोध था। आज जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल चुका है, कांग्रेस पार्टी अचानक से पूर्ण राज्य की मांग का समर्थन कर रही है। यह उनकी राजनीतिक सुविधा को दर्शाता है। पहले यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया, फिर विरोध किया, और अब राज्य की मांग कर रहे हैं बिना यह बताए कि पिछली बार क्यों नहीं दिया था। आप 10 साल तक सत्ता में थे, यूपीए की सरकार थी, तो फिर आप लोग क्या कर रहे थे? अब सवाल सिर्फ लेह लद्दाख को यूनियन टेरिटरी या फिर संपूर्ण राज्य का दर्जा देने तक नहीं रह गई है। जिस तरीके से सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे हैं राहुल गांधी, और जिस तरीके से एनएसए लगाया गया है सोनम वांगचुक के ऊपर, ये सारी चीजें दरअसल अब इस देश की जनता का ध्यान केंद्रित कर रही हैं कि सोनम वांगचुक के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें पाकिस्तान को मदद करने से लेकर के जो वहां पर आंदोलन भड़काया गया, जिसकी वजह से 3 से 4 मौतें हुई, कई लोग घायल हो गए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को वहां पर फूंक दिया गया, किस तरीके से सरकारी जो गाड़ियां थी पुलिस की और सीआरपीएफ की, वहां पर आग लगाने की कोशिश की गई। इन तमाम चीजों की वजह से अब इस आंदोलन के समर्थन में जब राहुल गांधी आए हैं, तो अब उनके ऊपर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी अपनी पुरानी कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरीके की हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।